नमस्कार, आप देख रहे हैं शहरनामा। मैं हूं शेखर त्रिवेदी। आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश आज 66वां गणतंत्र दिवस समारोह मना रहा है। राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं पूरे देश को दी हैं। गणतंत्र दिवस समारोह के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरे राजपथ को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा के कई चक्र बनाए गए हैं, जिसमें पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, कमांडो के साथ साथ सेना भी शामिल है। अब से कुछ देर के बाद ये भव्य और रंगारंग कार्यक्रम शुरू होगा, जब दुनिया देखेगी हिंदुस्तान की ताकत। कोई 65 साल हुए, घड़ी में 10:18 हुए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत को उसका गणतंत्र सौंप दिया। तब से लेकर आज तक जो परंपरा बनी वो चलती चली आ रही है। इस बार गणतंत्र दिवस का मुख्य विषय महिला सशक्तिकरण है और राजपथ पर मुख्य आकर्षण तीनों सेनाओं की महिला अधिकारियों का दस्ता होगा। बताया जा रहा है कि इस साल ज्यादातर झांकियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना जनधन योजना, मां गंगा स्वच्छ भारत मिशन की छाप होगी, जिसमें बुलेट ट्रेन और मेक इन इंडिया को भी शामिल किया जाएगा। ऐतिहासिक राजपथ पर प्रदर्शित झांकियों में अन्य अहम आकर्षण देश में निर्मित थल सेना का सतह से हवा में मार करने वाला मध्यम दूरी की आकाश मिसाइल और हथियारों का पता लगाने वाला रडार शामिल है। उत्तर प्रदेश में भी गणतंत्र दिवस की धूम है। राजधानी लखनऊ में मुख्य समारोह होगा, जहां सुबह 10 बजे राज्यपाल राम नाईक तिरंगा फहराएंगे और परेड की सलामी लेंगे, जबकि एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव एसपी ऑफिस में झंडा फहराएंगे। इसके अलावा राज्य के सभी स्कूलों में तिरंगा फहराया जाएगा। गणतंत्र दिवस को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और सीधे रुख करेंगे लखनऊ का। हमारे संवाददाता विवेक तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज कैसे अलग दिख रहा है लखनऊ? क्या पिछले गणतंत्र दिवस से इस बार कुछ अलग दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, पिछली बार की तुलना में सिक्योरिटी थोड़ी ज्यादा है शेखर, और दूसरी बात, मौसम ने जो खलल डाला है। लखनऊ में कल रात से बारिश हो रही है, इस वक्त भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी चल रही है। मौसम आप कैमरे के जरिए देख सकते हैं कि क्या हाल है। 8 से थोड़ा ऊपर घड़ी निकल चुकी है और कोहरा छाया हुआ है, तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश की बूंदें पड़ रही हैं। लेकिन फिलहाल इन सबके बीच तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 10 बजे राज्यपाल, पहले मुख्यमंत्री और फिर उसके बाद राज्यपाल को यहां पर आना है, जो विधानसभा के सामने ध्वजारोहण करेंगे। और उसके बाद जो परेड निकलती है, पहले सेना, फिर पुलिस, फिर पीएसी, होमगार्ड्स और उसके बाद स्कूली बच्चे, कुछ विभागों की भी झांकियां यहां पर देखने को मिलेंगी। सिक्योरिटी के अच्छे इंतजाम किए गए हैं। इस पूरे विधानसभा मार्ग पर तकरीबन 200 सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। छतों पर सिक्योरिटी लगाई गई है। तो ये सारा इंतजाम किया जा रहा है। लोग धीरे धीरे आना शुरू कर रहे हैं। हालांकि मौसम अच्छा नहीं है आज लखनऊ का, बावजूद उसके लोग गणतंत्र दिवस की परेड का आनंद लेने के लिए अपने अपने घरों से निकलकर इस विधानसभा के सामने पहुंचना शुरू हो चुके हैं। कुर्सियां सारी गीली हैं क्योंकि बारिश रात भर हुई है और इस वक्त भी बूंदाबांदी हो रही है। तो मौसम ने थोड़ा सा खलल जरूर डाला है, लेकिन फिर भी लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही है। और आज की भी परेड शानदार रहेगी, जैसे हर बार की होती है। सबसे पहले सेना, उसके बाद पुलिस, फिर पीएसी, उसके बाद होमगार्ड्स और उसके बाद तमाम सरकारी स्कूलों के और सरकारी स्कूलों के सरकारी विभागों की झांकियां निकलेंगी। तो ये शेड्यूल है। तकरीबन 2 बजे तक इस विधानसभा मार्ग के सामने आपको इसी तरह की हलचल, इसी तरह की खूबसूरती देखने को मिलेगी और लोग बहरहाल आना शुरू हो गए हैं।
हालांकि मौसम अच्छा नहीं है शेखर आज लखनऊ में। विवेक, इस बात से निशा खाते रहिए क्योंकि यहाँ दिल्ली में भी मौसम कुछ खास अच्छा नहीं है। कल रात भर यहाँ पर बूंदाबांदी न सिर्फ हुई है बल्कि आज सुबह भी झमाझम एक झोंका तो निकल ही गया बरस करके, लेकिन उम्मीद की जा रही है, अब लोकतंत्र है, सबको स्वतंत्रता है, तो शायद ये मान लिया जाए कि आसमान से भी अपनी स्वतंत्रता ईश्वर जाहिर कर रहे हैं। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि सब चीजें ठीक ठाक तरीके से निपटेंगे और बेहतर कल की ओर इशारा करती हुई जाएंगी। मैं ये भी जानना चाहूंगा विवेक कि जैसे दिल्ली में जो राजपथ पर परेड निकल रही है, इस बार उसमें प्रधानमंत्री की या सरकार की जो योजनाएं हैं, जो चीजें वो आगे देश को दिखाना चाहते हैं, देना चाहते हैं, उसकी झलक देखने को मिलेगी। क्या उत्तर प्रदेश सरकार भी इस ओर अपना कोई इशारा करेगी, चाहे वो झांकियों के माध्यम से हो या संदेश के माध्यम से? देखिए शेखर, इस तरह की परंपरा यहाँ नहीं है। उत्तर प्रदेश की जो थीम है वो गणतंत्र दिवस की जो दिल्ली में परेड हो रही है वहां पर जरूर देखने को मिलेगी। अवध की जो सांस्कृतिक विरासत है वो इस बार उत्तर प्रदेश की थीम है, जो गणतंत्र दिवस पर आज लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। तो चूंकि मुख्य आयोजन दिल्ली में होता है गणतंत्र दिवस का और उसमें सभी राज्यों की झांकियां होती, उत्तर प्रदेश ने भी अपनी झांकी शामिल कराई है। पिछली बार कुछ कारणों से, 1-2 साल पहले कुछ कारणों से झांकियां शामिल नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार हालांकि थीम जो उत्तर प्रदेश सरकार चाहती थी वो उसकी मंजूरी नहीं मिली थी, लेकिन बावजूद इसके अब जो थीम मंजूर की गई है वो अवध की सांस्कृतिक विरासत, खासतौर से लखनऊ की जो सांस्कृतिक विरासत है वो थीम होगी और वो दिल्ली में दर्शकों को जरूर देखने को मिलेगी और पूरे देश के लोग देख पाएंगे उत्तर प्रदेश की इस थीम को। बहुत शुक्रिया विवेक, हम आगे भी आपके पास आएंगे और जो तस्वीर लखनऊ में आप देखने को मिलेगी वो हम अपने दर्शकों तक भी पहुंचाएंगे। वैसे इसको एक नई शुरुआत भी कहा जा सकता है, क्योंकि अगर राज्य सरकारें अपनी जो योजनाएं हैं जिनको वो जनता तक पहुंचा रही हैं, अब तक अगर उस तरह से इस 26 जनवरी की परेड में अपने विभागों के जरिए वो जमीन पर उतारती नहीं दिखाई दी हैं, तो ये एक मौका हो सकता है दिल्ली से सबक लें और उसके बाद बाकी के राज्य भी इसको फॉलो कर सकते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर आज संगम नगरी इलाहाबाद में देशभक्ति और आस्था का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। संगम तट पर देश का सबसे बड़ा तिरंगा फहराया जाएगा। साधु संतों के साथ साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। देश की रक्षा और गंगा को साफ सुथरा रखने का संकल्प लिया जाएगा। ये आप वो झंडा देख रहे हैं जो इलाहाबाद पहुंच चुका है और इंतजार है उस समय का, उस मौके का जब विधिवत इसका ये ध्वजारोहण किया जाएगा। साधु संतों के जरिए ये ध्वजारोहण होगा। ये सबसे बड़ा झंडा आज की तारीख में बताया जा रहा है देश का। पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज सुबह 8:30 बजे राज्यपाल कृष्णकांत पाल राजभवन में ध्वजारोहण करेंगे। इसके साथ ही राज्यपाल परेड ग्राउंड में 10:30 बजे तिरंगा फहराएंगे और परेड की सलामी लेंगे, जबकि मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने आवास पर 9:30 बजे तिरंगा फहराएंगे। मुख्यमंत्री हरीश रावत इस दौरान 20 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करेंगे। वहीं विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल विधानसभा में ध्वजारोहण करेंगे। सोनू सिंह हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, बताइए क्या तैयारियां हैं उत्तराखंड में गणतंत्र दिवस को लेकर? देखिए शेखर, सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और मुख्य जो भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा वो देहरादून के परेड ग्राउंड में होगा और इसके साथ साथ उससे पहले राजभवन में ठीक 8:30 बजे राज्यपाल कृष्णकांत पाल वो ध्वजारोहण करेंगे और ठीक 9:30 बजे सीएम आवास में मुख्यमंत्री हरीश रावत ध्वजारोहण करेंगे और जो मुख्य आयोजन होगा गणतंत्र दिवस का वो होगा ठीक 10:30 बजे परेड ग्राउंड में, जहां पर तमाम कैबिनेट मंत्री, तमाम सीनियर प्रशासनिक अधिकारी
जहां पर जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनको प्रशस्त्र पत्र देकर शॉल भेंट कर उनको सम्मानित किया जाएगा। और तमाम जो राज्य सरकार के विभिन्न विभाग हैं, विभागों की उपलब्धियों को बयां करने वाली जो झांकियां हैं वो, और राज्य की जो लोक संस्कृति को बयां करने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम के तौर पर जो चाहे वो नंदा देवी राजजात हो या अन्य जो संस्कृति है उनको बयां करने वाली कुछ झांकियां भी प्रस्तुत की जाएंगी। तो ये कहा जा सकता है कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध कर लिए गए हैं और गणतंत्र दिवस का बेसब्री से इंतजार हो रहा है ध्वजारोहण करने का। बहुत शुक्रिया इन जानकारियों के लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की मौजूदगी में इस बार का गणतंत्र दिवस बेहद खास होने जा रहा है, क्योंकि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के शीर्ष नेता की मौजूदगी के चलते भारत का गणतंत्र दिवस समारोह पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। हिंदुस्तान की सेनाएं जब चलती हैं तो दुश्मन का कलेजा कांप जाता है। हमारे वीर सपूतों के हुंकार से हिमालय भी दहल उठता है। दिल में मादरे वतन का जज्बा जब उबाल मारता है तो दुश्मन कोई भी हो उसका नेस्तनाबूद होना तय है। आजाद और संप्रभु मुल्क की ये ताकत राजपथ पर झांकियों के तौर पर दिखेगी इस बार। लेकिन ये सिर्फ झांकियां भर ही नहीं होंगी, बल्कि होगा एक संदेश जो दुनिया को ये बताएगा कि हिंदुस्तान जल थल नभ किसी भी मोर्चे पर किसी से कम नहीं है। इस बार राजपथ पर दिखने वाले युद्धपोत, मिसाइलों, टैंकों और सेना की अलग अलग जाबाज टुकड़ियों का दस्ता तैयार हो चुका है। इस बार राजपथ पर दिखेगा हमारी सैन्य ताकत का जौहर, जो अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया देखेगी। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्मी यानी भारतीय सेना के जाबाज जवान जब कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो जमीन पर पड़ने वाली एक एक थाप दुश्मन के दिल में खौफ पैदा करेगी, तो करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल में गौरव का उत्साह भी जगाएगी। इस दफे पहली बार परेड में भारतीय नौसेना के लड़ाकू विमान और निगरानी विमान MiG-29 के अलावा अमेरिका से खरीदे हुए P-8I विमान भी फ्लाईपास्ट का हिस्सा बनेंगे। अभी तक सिर्फ एयरफोर्स के विमान ही फ्लाईपास्ट का हिस्सा बनते रहे थे। इससे पहले साल 1984 में नौसेना के लड़ाकू विमान सी हैरियर ने उड़ान भरी थी। राजपथ पर इस बार बहुत कुछ नया होगा, बहुत कुछ पहली बार होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की मौजूदगी में भारत अपनी सामरिक क्षमता के नए चेहरे से दुनिया को रूबरू कराएगा। भारत दिखाएगा कि कैसे हम तैयार हैं भविष्य की हर चुनौती से निपटने के लिए। दुनिया को ये संदेश दिया जाएगा कि कभी हम पहले हमला करते नहीं, और अगर हमला हो जाए तो कोई भी हो उसे बख्शते नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गणतंत्र दिवस पर सर्च इंजन गूगल ने अपने होम पेज पर एक शानदार डूडल बनाया है। डूडल में इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन को दिखाया गया है। इसके अलावा भारतीय पोशाक में महिलाओं और पुरुषों को भी दिखाया गया है। गूगल हर खास मौके पर इसी तरह के आकर्षक डूडल बनाता है। गणतंत्र दिवस के मौके पर आज संगम नगरी इलाहाबाद में देशभक्ति और आस्था का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। संगम तट पर देश का सबसे बड़ा तिरंगा फहराया जाएगा। साधु संतों के साथ साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। देश की रक्षा और गंगा को साफ सुथरा रखने का संकल्प लिया जाएगा। दिनेश सिंह हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश,
क्या नजारा आप देख रहे हैं संगम तट पर? शेखर, सबसे पहले तो मैं साफ कर दूं कि आज चूंकि सुबह से ही यहाँ बारिश हो रही है, इसलिए जितने भी कार्यक्रम है गणतंत्र दिवस के थोड़े से आगे किए गए हैं। कार्यक्रम ये थे कि यहाँ पर जो माघ मेला लगा वहाँ जगह जगह साधु संतों ने यह फैसला किया था कि इस बार हर आश्रम हर शिविर में देश का जो तिरंगा झंडा है वो लहराएगा और साथ साथ राष्ट्रगान के साथ साथ गंगा का गान भी गाया जाएगा और ये संकल्प लिया जाएगा कि गंगा को साफ करने के लिए जो प्रयास केंद्र सरकार कर रही है उसमें साधु संत और आम जनता भी जुड़ेगी ताकि गंगा साफ हो सके और राष्ट्र की रक्षा के बारे में संकल्प लिया जाएगा। अखाड़ों की तरफ से भी एक कार्यक्रम आज 11 बजे के आसपास है। अखाड़े की पहली बार राष्ट्र ध्वज यहाँ पर फहराएंगे, तिरंगा फहराएंगे। 11 बजे के आसपास के कार्यक्रम होगा। दिनेश, बताया जा रहा है कि जो झंडा संगम पर फहराया जाएगा वो देश का सबसे बड़ा झंडा है और साथ ही ये भी देखने को मिल रहा है कि जो साधु संत हैं वो शायद आम लोगों को अपनी तरह से देशभक्ति का जो जज्बा है, अभी तक वो धर्म की बात करते थे लेकिन देशभक्ति का जज्बा पैदा करने का भी ऐसा लगता है बीड़ा संतों ने उठा लिया है। बिल्कुल शेखर, देखिए साधु संतों का ये कहना है कि जब तक राष्ट्र नहीं तब तक धर्म या ईश्वर की बात कैसा करना होगा। इसलिए सबसे पहले आवश्यक ये भी है कि धर्म के साथ साथ राष्ट्र की बात की जाए, राष्ट्र की रक्षा की बात की जाए, राष्ट्र के जो मूल्य हैं उनकी बात की जाए, गंगा की बात की जाए और खासतौर पर जिस तरीके से गंगा को लेकर जो प्रयास शुरू हुए हैं सरकार की तरफ से, उसके बाद एक नई उम्मीद, नई आशा जगी है साधु संतों में, अखाड़ों के बीच में। इस वजह से पहली बार राष्ट्रीयता का जो पर्व है यहाँ पर संगम नगरी में वो आस्था के साथ अलग ही रंग में देखने को मिल रहा है।